कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। कभी कभी इतिहास मिट्टी, पत्थर और खंडरों की सांसों में कैद हो जाता है, और जब हम उन दीवारों को छूते हैं तो वह दीवारें अपनी दस्तक फुसफुसाने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के सबसे डरावने किलों में से एक, भानगढ़ का किला। एक ऐसा किला जो अपने सुंदरता से कम और अपने डरावने किस्सों से ज़्यादा जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है और जहां रात को कदम रखना मौत को न्योता देने जैसा है। राजस्थान की तपती रेत और अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा यह किला 1573 में राजा माधव सिंह ने बनवाया था। उस समय भानगढ़ किसी साधारण गांव की तरह नहीं था। यहाँ की गलियों में चहल पहल रहती थी, बाजारों में ऊंट और घोड़ों की टापें गूंजती थी, महलों में रौनक थी और मंदिरों की घंटी ध्वनि हर सुबह शाम पूरे नगर में फैल जाती थी। भानगढ़ उस दौर में समृद्ध और चमकता हुआ नगर था। दिवाली पर नगर दीपों से जगमगाया करता था और होली पर हर घर रंगों की बौछार होती थी। यह नगर खुशियों का केंद्र था और लोग चैन से जीवन जीते। किले की नींव पड़ने से पहले राजा माधव सिंह को एक संत से इजाज़त लेनी पड़ी। संत का नाम था बालूनाथ। संत ने राजा से कहा, किले की ऊंचाई उतनी ही रखना कि इसकी छाया मेरे आश्रम तक ना आ पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो नगर कभी चैन से नहीं रह पाएगा। लेकिन राजा ने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया। किले की ऊंचाई बढ़ी और एक दिन किले की विशाल छाया संत के आश्रम तक आ पहुंची। संत ने अपनी मुट्ठी आकाश की ओर उठाई और कहा, यह नगर अब श्रापित हो गया है। यहाँ की हर दीवार बर्बादी की गवाही देगी। यहाँ का हर एक इंसान भटकती आत्मा बनेगा। भानगढ़ की जो सबसे प्रसिद्ध डरावनी कहानी है दोस्तों, ये है राजकुमारी रत्नावती की। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में चर्चित थी। कहते हैं कि राजकुमारी की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन रत्नावती की सुंदरता से मोहित था एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंधिया। वह काला जादू जानता था और राजकुमारी को पाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने इत्र की शीशी पर मंत्र फूंक दिया ताकि राजकुमारी उसके बस में आ जाए। लेकिन रत्नावती को उसके चाल के बारे में सब पता चल चुका था और रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। सिंधिया ने उस इत्र पर काला जादू कर रखा था। जो भी उस इत्र को लगाएगा वह सिंधिया के पास खिंचता चला जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। पत्थर लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने एक बात कही, यह नगर कभी खुश नहीं रहेगा। इसकी गलियां हमेशा खून और चीखों से भरी रहेंगी। लेकिन कहते हैं तांत्रिक ने मरते समय एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी कुछ जादुई शक्ति को प्रभावित करने के लिए शहर में शराब और जड़ी बूटियां रखी थी। धीरे धीरे नगर के लोगों में भय और डर में उलझ गया। और अब भी कुछ कहते हैं कि पुराने खंडरों में रात को शराब की बू आती है। और धीरे धीरे नगर वीरान हो गया। बाजार खाली हो गए, महल बंजर हो गए, मंदिर टूट गए। जो लोग रात में कदम रखते हैं वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर वह लौटते ही नहीं। कहते हैं कि नगर की गलियों में आज भी खून और चीखें गूंजती हैं। आज भी भानगढ़ सिर्फ खंडहर है। दीवारें टूट चुकी हैं, महलों की छत गिर चुकी है, लेकिन ये भटकती आत्मा अब भी मौजूद है। असली डर तब आता है जब सूरज ढलता है और रात के सन्नाटों में कोई कदम रखता है। भानगढ़ की खंडहर गलियों में कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए। सबसे प्रसिद्ध थे गौरव तिवारी, जो भूत प्रेत की जांच में माहिर थे। गौरव तिवारी भी भानगढ़ आए। उन्हें महल और गलियों की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लगता है भानगढ़ सिर्फ खंडहर और इसकी कहानियों में सिर्फ इतिहास की गूंज है। कुछ समय बाद उनकी अप्रत्याशित मौत हो गई। कहते हैं भानगढ़ रहस्य इतना गहरा है कि इंसान इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।